हेलो स्टूडेंट्स, अब हम ग्राफिक प्रविधि द्वारा सम विच्छेद बिंदु की गणना कैसे करते हैं और उसे ग्राफ द्वारा कैसे प्रदर्शित करते हैं इसके बारे में जानते हैं। हमने यहाँ एक उदाहरण लिया है, प्रोडक्ट लिया है यूनिट्स में 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120। फिक्स कॉस्ट हमने ले रखी है क्योंकि फिक्स कॉस्ट फिक्स रहती है, इसलिए हमने ले रखी है 2000। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 30 पर यूनिट आपको दी हुई है। 0 30 पर यूनिट है तो 0 पे 0, 20 पे 30 इंटू 600, यहाँ पर 30 इंटू 40 1200, 30 इंटू 60 1800। इस तरह से वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट कर रखी है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे रखी है 50 पर यूनिट, तो 0 पे 0, उसके बाद 50 इंटू 20 तो 1000, 50 इंटू 40 2000, 50 इंटू 60 3000, 50 इंटू 80 4000, 50 इंटू 100 5000, 50 इंटू 120 6000। इस तरह से ये एक इलस्ट्रेशन लिया है, इसे हम ब्रेक इवन पॉइंट ग्राफिक द्वारा शो करेंगे। अब हमने यहाँ पर ओ एक्स अक्ष पर सेल्स और कॉस्ट ली है इन रुपीस में, और ओ एक्स अक्ष पर हमने लिए है आउटपुट या प्रोडक्शन इन यूनिट्स। आप सभी जानते हैं कि उत्पादन 0 होने पर भी स्थायी लागतें चुकानी होती है, तो यहाँ पर जब 0 उत्पादन हो रहा है तब भी 2000 फिक्स कॉस्ट है, और उत्पादन बढ़ने पर भी आपको फिक्स कॉस्ट उतनी ही चुकानी होगी। इसलिए हम सबसे पहले फिक्स कॉस्ट को शो करते हैं जो एक्स के समानांतर बनती है। ये हमारी कौन सी लाइन है? फिक्स कॉस्ट लाइन। अब हम देखते हैं यहाँ पर सेल्स 0 पर 0, तो हमने यहाँ पर लिखा है 0 पे 0। फिर 20 पर जब 20 प्रोडक्शन था और उसकी सेल हमने की है, तो अपने को आउटपुट जो रेवेन्यू हुई है वो 1000 की हुई है, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले ये आपकी 20 जब आपने सेल्स की है तो आपका कितना हुआ, ये 1000। इस तरह से ये जो लाइन बनी हुई है ये है आपकी टोटल सेल्स या टोटल रेवेन्यू। अगली लाइन है आपकी टोटल कॉस्ट। देखिए टोटल कॉस्ट यहाँ मैंने शो नहीं की है, लेकिन फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को जोड़ने पर जो आएगी वह होती है टोटल कॉस्ट। अब आप देखें यहाँ पर जब 0 प्रोडक्शन है तो वेरिएबल कॉस्ट तो नहीं लगेगी, लेकिन ऐसी स्थिति में फिक्स कॉस्ट लगनी है। तो यहाँ 0 उत्पादन पे 2000, तो हमने 0 उत्पादन पे भी कॉस्ट लगी है कितनी, 2000। उसके बाद जब 20 आपके यूनिट्स प्रोडक्ट होने लगे हैं तो 2000 तो आपकी फिक्स को जो लग रही है वो लगेगी। उसके बाद क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट 30 पर यूनिट है तो 20 इंटू 30 600 हुआ है, तो 26। इस तरह से जब 20 यूनिट्स प्रोडक्ट होगी तो यहाँ पर हम शो करेंगे इसको 2600। उसके बाद जब 40 यूनिट्स प्रोडक्ट होगी तो 2000 फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट 1200, इन दोनों को ऐड करने पर 3200। तो जब 40 यूनिट्स प्रोडक्ट होगी तो टोटल कॉस्ट लगेगी 32 यूनिट्स। इस तरह से ये जो लाइन बन रही है ये कहलाती है टोटल कॉस्ट। क्योंकि हमें इसमें शो करना है ब्रेक इवन पॉइंट, तो अभी मैंने आपको जो पिछली बार जो टॉपिक पढ़ा था उसमें बताया था कि ब्रेक इवन पॉइंट वह बिंदु है जहाँ पर टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट इक्वल होती है। तो आप यहाँ देखें, ये आपकी टोटल सेल्स है और ये आपकी टोटल कॉस्ट है, और ये दोनों लाइन जहाँ पर कट होती है वह कहलाता है ब्रेक इवन पॉइंट। जहाँ पर टोटल कॉस्ट और टोटल सेल्स इक्वल होती है वो होता है आपका ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट के जो नीचे वाला हिस्सा होता है वह लॉस का हिस्सा होता है। अगर ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे है तो ये हमारा लॉस वाला पोर्शन है, और ब्रेक इवन पॉइंट के जस्ट ऊपर वाला जो भाग है वह है आपका प्रॉफिट। ये यहाँ पर मैंने एक एंगल बताया है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। यह एंगल वह एंगल होता है, इसे हम संयोग कोण बोलते हैं। हिंदी में यह कोण जितना चौड़ा होगा लाभ की मात्रा भी उतनी अधिक होगी।
कहने का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस लाभ की मात्रा को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से हम सम विच्छेद बिंदु को ग्राफिक प्रविधि द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। एक इलस्ट्रेशन की सहायता से हम पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट और परसेंट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, द फ्लोइंग फिगर आर प्रेजेंटेड बिफोर यू। ईयर दे रखा है 2016, 17 और 18 और सेल्स आपको दी है 1 लाख और 4 लाख। प्रॉफिट और लॉस दिया है, फर्स्ट ईयर में आपके है लॉस 10,000 का और उसके बाद प्रॉफिट है कितना 5,000 का। आपको कैलकुलेट करना है पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट और परसेंट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। क्योंकि क्वेश्चन में सेल्स और प्रॉफिट लॉस दोनों ही दिए हैं तो हम फॉर्मूला लगाएंगे चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। चेंज इन प्रॉफिट हम देख लेते हैं। यहाँ 2017-18 में था 50,000 और 16-17 में था 10,000 का लॉस। तो 50 माइनस और लॉस इसलिए माइनस 10,000, तो ये हो गया आपके टोटल चेंज ऑफ प्रॉफिट 60,000। चेंज इन सेल्स यहाँ पर 4 लाख माइनस 1 लाख तो आपकी हो गई है 3 लाख। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा पीवी रेशो निकलेगा 20%। उसके बाद परसेंट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, यदि हम 100 में से पीवी रेशो लेस कर देते हैं तो वह कहलाता है परसेंट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। तो 100 में से पीवी रेशो लेस किया है तो आपके परसेंट ऑफ वीसी आ गया 80%। इसका मतलब है वेरिएबल कॉस्ट कितनी परसेंट आती है 80%। अगला हमें पूछा गया है ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला हम लगाते हैं फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। क्वेश्चन में हमें फिक्स कॉस्ट नहीं दी है तो सबसे पहले हम फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं और फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट इक्वल टू सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट। यहाँ एक बात ध्यान देनी है कि अगर आप सेल्स लेते हैं 16 वाली तो आपको 16 वाला ही प्रॉफिट या लॉस लेना होगा, और अगर आप सेल्स लेंगे 17-18 वाली तो उसी का आपको प्रॉफिट लेना है। मैंने यहाँ जब सोल्व किया है तो 17-18 की सेल्स ली है और उसी का ही प्रॉफिट लिया है। तो सेल्स है आपकी 4 लाख, पीवी रेशियो हमने कैलकुलेट किया है 20% और यहाँ प्रॉफिट है कितना 50,000। 4 लाख का 20% जब हमने कैलकुलेट किया है तो 80,000। 80,000 में से 50,000 लेस किया तो ये आपका 30,000 आ गई है फिक्स कॉस्ट। अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं फिक्स कॉस्ट कितनी है आपकी 30,000 अपॉन पीवी रेशियो। पीवी रेशियो कितना है 20, तो 20 इंटू 100। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ब्रेक इवन पॉइंट आपका निकला है 1,50,000। यह विक्रय का वह स्तर है जहां संस्था को न लाभ होगा और न ही हानि होगी। थैंक यू।